ग्लोबल हंगर इंडेक्स डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया जाता है एवरी ईयर। तो फाइनली 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कर दिया गया है और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है और किस तरीके से भारत के जो अन्य देश हैं उनकी क्या रैंकिंग है। फाइनली आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान या फिर अफगानिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी क्या स्थिति है इस रैंकिंग में, हम वो भी जानने वाले हैं। तो यहाँ पर भारत को कुल 117 देशों में यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है वो 94 है, जो काफी अच्छी नहीं है और बेहद ही खराब है। तो किस तरीके से इंडिया में जो हंगर है वो बढ़ रहा है वो डब्ल्यूएचओ द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजों को जानेंगे, क्या वजहें हैं जिसकी वजह से भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे चल रहा है। नमस्कार, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स वैकेंस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के अंदर जो है अभी भी भुखमरी की बहुत ही बुरी हालत है। हालांकि यहाँ पर भारत जो है वो 94 पोजीशंस पे आया हुआ है, जिसमें आपको बता दूं कि 107 देशों की जो लिस्ट थी उसमें से भारत की रैंकिंग जो है वो 94th पे है। यहाँ पर भारत की जो स्कोर था वो 27.2 था और ये 27.2 स्कोर जितना कम रहता है वो अच्छा होता है और अगर ये ज्यादा रहता है तो उसे बुरा माना जाता है। हम वो भी बताने वाले हैं आपको कि किस कंट्री को कितना ज्यादा मिलता है तो उसकी स्थिति दयनीय होती है और कब आपको एक अच्छा देश माना जाएगा जहां पर जीरो हंगर या फिर बहुत ही कम हंगर के लिस्ट में आपको लिया जाएगा। आपको बता दें कि जो ग्लोबल हंगर यहाँ पर जारी किया गया है उसमें इसका उद्देश्य होता है कि कुपोषित बच्चों का जो अनुपात है, 5 साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है एवरी ईयर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कुल 107 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 94 है। यह हमने आपको बता दी। हालांकि 2020 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था उसमें और भी बहुत सारे कॉजेस थे जिसमें बच्चों की जान गई थी। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पर जो डेथ रेट आप देख रहे हो, हालांकि ये सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि 2020 के होने वाले लॉकडाउन में जो भी इंसिडेंट हुए थे उनमें किन किन कारणों से यहाँ पर मृत्यु हुई थी लोगों की, तो उसमें जो सबसे पहला जो कारण था और जो मेन कॉज था वो था एक्सीडेंट ड्यू टू वॉकिंग और ड्यूरिंग माइग्रेशन। है ना, माइग्रेशन हुआ था, जो भी लेबर थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे पूरे इंडिया भर में, वो शहरों से गांवों की तरफ माइग्रेट हो रहे थे या फिर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो ऐसे में लगभग 209 लोगों की जान चली गई थी। वहीं भूख की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 167 थी। बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिए, 125 लोगों की संख्या ऐसी थी। और जो भी श्रमिक ट्रेनें चलाई गई थी उनकी वजह से जिनकी जाने गई थी उनमें लगभग 95 लोग ऐसे थे। इसी तरीके से बात करूं कि लैक ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन या फिर कोरोना से नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों से भी मारे गए थे जिसमें उनकी जान चली गई थी, यानी कि उन्हें समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था, ऐसे 63 लोग थे। और अल्कोहल पीने की वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी। इसके अलावा बात करें कि बहुत देर तक चलने में और लाइन में खड़े होने पर थक जाने की वजह से लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 47 लोग ऐसे थे। क्वारंटाइन सेंटर में भी लोगों की जाने गई थी जिसमें 36 लोग शामिल थे। और क्राइम की वजह से, जो कि लॉकडाउन में कम्युनल क्राइम हुए थे, उसमें 18 लोगों की जान गई थी और पुलिस की वजह से जान जाने वाले लोगों की संख्या 12 थी। तो इस तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन भारत के ऊपर बहुत ही भारी पड़ा था और ऐसे में जो बच्चे थे उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप देख सकते थे कि एक महिला ट्रेन पर, एक महिला जो थी वो प्लेटफॉर्म पे उसका डेथ हो गया था और उसका छोटा सा बच्चा, महज 2-3 साल का बच्चा उसके पास ऐसे घूम रहा था, उसको देख रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर काफी खासकर पड़ा था और इसीलिए भारत की जो रैंकिंग है इस बार बहुत ही ज्यादा खराब हुई है। बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों में नेपाल की। नेपाल से भी पीछे है भारत, बिल्कुल, क्योंकि नेपाल में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है और जो उसकी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं भारत के मुकाबले अच्छी है। आपको बता दें कि भारत सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी पीछे रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है
पहले से सुधरी है, लेकिन अभी भी भारत कई पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम पिछले सालों की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसके पहले 102, 100 और 97 के आसपास थी। हालांकि इस बार रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। कुछ ऐसे देश हैं जो भारत से पीछे हैं, उन देशों में बहुत ही वो गरीब देश हैं जो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, जिनके साथ हम अपना कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उन देशों में आपको पता होना चाहिए कि रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, चाड जैसे देश हैं, जिनकी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। आपको हम बता दें कि ये देश बहुत ही गरीब देश है, जो कि ज़्यादातर की अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो दुनिया में 5वें नंबर पे आती है, यानी कि अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा समृद्धशाली देश है। वहीं यहाँ पर अभी हाल ही में जो रैंकिंग निकली थी जिसमें मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश है। फिर भी यहाँ पर हंगर की लिस्ट में हम देखते हैं तो हम पाकिस्तान से भी पीछे पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप? आपको बता दें कि इंडोनेशिया जो है वो 70वें नंबर पे है, नेपाल 73वें पे है, बांग्लादेश 75वें पे है, 88वें स्थान पर पाकिस्तान है, और जबकि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 94 में है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान से भी 6 अंक पीछे चल रहा है। भुखमरी के हिसाब से देखा जाए तो भारत की स्थिति जो है एशिया में अपने कई पड़ोसी देशों से खराब है। चाइना से भी इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। भारत की जो रैंकिंग आई थी 27.2 थी, जबकि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 24.6 थी। वहीं हम बांग्लादेश की बात करें तो 20.4 और नेपाल की 19.5। यानी कि इन सभी देशों में देखा जाए तो नेपाल का स्कोर सबसे अच्छा रहा है, जबकि अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो भारत उससे कहीं ज्यादा आगे है। क्यों बढ़ रही है कुपोषण भारत में? भारत में देखा जाए तो 14% जनसंख्या ऐसी है जहां पर लोग कुपोषण के शिकार है। बच्चों में कुपोषण की भयावह स्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या ग्रोथ है वो अनइक्वल है, और जो इनकम जो पर कैपिटा इनकम है लोगों के बीच में वो भी बहुत ही अनडिवाइडेड है, अनइक्वली डिवाइडेड है। आपको बता दें कुपोषित बच्चों के अनुपात जो कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं जिनका वजन और लंबाई की उम्र के हिसाब से कम है, या 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तय की जाती है कि कौन कितना ज्यादा कुपोषित है। जैसे कि अगर किसी बच्चे की उम्र 5 साल है और उसकी हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर अगर होना चाहिए, तो अगर वो उसकी हाइट उस हिसाब से नहीं है या फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन उसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चा मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है। और ऐसे लोगों की संख्या भारत में लगभग 14% है। इसके बाद बात करें कि भारत की जो रैंकिंग है वो 2015 से लेकर अब तक किस तरीके से बढ़ी है, तो आप देख सकते हैं कि भारत की रैंकिंग 2015 में 93 थी, उसके बाद 97, फिर 2017 में 100, 2018 में 103 और 2019 में 102 हो गई थी। हालांकि ये रैंकिंग जो है वो भारत की बिगड़ती स्थिति को शो कर रहा है, लेकिन 2019 के बाद भारत में कुछ चीजें सुधरी, और यहाँ पर अपनी जो भारत की रैंकिंग है वो फिलहाल 94वें स्थान पर आ चुकी है। तो कुछ स्थितियां सुधरी भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति को हम नहीं कह सकते। आगे बात करते हैं भारत में भुखमरी की जो गंभीर समस्या है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से 100 तक के अंक जारी किया जाता है, जिसमें अगर किसी देश को 0 अंक मिला है तो उसे सबसे अच्छा माना जाएगा, और वहां पर कोई भी आदमी भूखा नहीं रहता है, यानी कि भूख की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले देशों में भूख की स्थिति बहुत ही कम होती है और उन्हें काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन जो 20 और 34.9 20 से 34.9 अंक के बीच में जो देश आते हैं उन्हें गंभीर संकट माना जाता है, और वहां पर भुखमरी की स्थिति काफी खराब होती है। वहीं 35 से 49.9 अंक तक के जो स्टेट हैं उनकी काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, और 50 से ऊपर वाले जो देश हैं वहां पर भयावह स्थिति होती है। भारत की जो अंक है वो 27.2 है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि भारत की जो भुखमरी की समस्या है वो काफी ही गंभीर भरा है, गंभीर संकट से भरा हुआ है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? आप यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हैं कि भारत 27.2 पे आता है, जो कि येलो जोन यहाँ पे शो किया जा रहा है। वहीं जो 20 से नीचे के जो देश हैं जिसे हम 10 से 19 के बीच में रैंकिंग देते हैं उनकी स्थिति मॉडरेट होती है, और 10 से नीचे वाले जो होते हैं वहां पर लो हंगर होता है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं उसको कम से कम मॉडरेट स्थिति में होना चाहिए, अगर यहाँ पर वेल डेवलपमेंट हो रहा है तो। इस इंडेक्स के बाद हम बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक्चुअली है क्या।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो विश्व में बहुत सारे देशों के खान पान की स्थिति को बताने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि लोगों को किस तरीके से खाद्य पदार्थ मिल रहा है तथा उस खाने की क्या गुणवत्ता है और कितनी मात्रा में उनको ये मिल पा रहा है या फिर उसमें किस तरह की कमियां हैं। इस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। आपको पता होना चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल अक्टूबर महीने में जारी किया जाता है, लेकिन इस बार 2020 का जो हंगर इंडेक्स था वो लेट से जारी हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो शुरुआत थी वो 2006 में हुई थी। वेल्ट हंगर लाइफ नाम के एक जर्मन संस्था ने इसको सबसे पहले 2006 में जारी किया था। तो एक तरीके से इस हंगर इंडेक्स का उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस फैले और लोगों को पता रहे कि उसके देश में उसके लिए क्या किए जा रहे हैं। बाकी की बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया की जो हंगर इंडेक्स खराब होने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर 99% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और या फिर गरीब बिलो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लोअर पर्सन है। 1% लोग ही हैं भारत में जिनके पास भारत की कुल जीडीपी का 90% इनकम आता है। तो यहाँ पर अनइक्वल देखा जाए तो अनइक्वल जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिचनेस है वो काफी ज्यादा अनइक्वल है और गरीब और धनी के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत में इतनी खराब स्थिति हो गई है। फिलहाल आपका इस पे क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, और एक चीज और बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पे रोजाना करेंट अफेयर्स रोजाना सुबह 7 बजे पब्लिश होता है, तो आप उसे जरूर देखें। वहां से आपको आपके एग्जामिनेशंस को प्रिपरेशन के लिए बेटर नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।